बोली बेना भगवान ने मुझे सब सुख दे लेकिन मुझे एक सुख नहीं दो संतान को सुख। भगवान राजपाट छीन लेवे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरी धन दौलत छीन ले मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन भगवान मुझे एक संतान दे दे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। रो रही सुनीति। सुनीति ने कहा दासी से चली जाओ बेना, सभा बीच में मेरे महाराज उत्तानपाद को ले आओ। तो दासी गई उत्तानपाद को लेकर के महाराज सभा बीच से महलों में आई। तो सुनीति ने अपने पति को आता हुआ देखा, एक आसन लगा दिया, उत्तानपाद को बैठा लिया। उत्तानपाद ने सुनीति से कहा कहो रानी तुमने हमें सभा में से क्यों बुलाया, कोई काम है क्या? तो सुनीति कहने लगी महाराज आपको पता है ना कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। उत्तानपाद बोले हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि संतान नहीं है। सुनीति कहने लगी महाराज आप जब जाते हो ना राज्य में कहीं तो लोग आपको देख के निर्वंशिया कहते हैं, मुझे बांझ कहते हैं। स्वामी अगर मेरा अपमान हो जाता है मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन जब कोई आपका अपमान करता है तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। आप मेरी बात मानेंगे? उत्तानपाद बोले कौन सी? सुनीति कहने लगी आप ऐसा कीजिए मेरे गर्भ से अगर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा करो कि आप दूसरा विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। जो उत्तानपाद से सुनीति ने कहा कि दूसरा विवाह कर लो, उत्तानपाद कहने लगे सुनीति अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हो, क्या कह रही हो? तुम्हारी अकल ठिकाने है कि नहीं है? तुम ये कह रही हो मैं दूसरी शादी कर लूं? ये तो मेरे मन में कभी इस बात का जिक्र भी नहीं हुआ कि मैं दूसरी शादी कर लूं। तुम्हें नहीं पता एक बार मौत आ जाए तो अच्छा है, लेकिन घर में सौत आनी नहीं चाहिए। मौत आएगी एक बार आएगी और सौत आएगी तो महाराज दिन रात छाती जलाएगी। मौत अच्छी है लेकिन सौत अच्छी नहीं है। यही बात उत्तानपाद ने कहा सुनीति से, कहा मेरी बात सुनो कि तुम ये कह रही हो कि हम दूसरा विवाह कर लें। सुनीति मुझे मरना स्वीकार है लेकिन दूसरी स्त्री घर में लाना स्वीकार नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? सुनीति कहने लगी महाराज आपका अपमान जब होता है मुझसे सहन नहीं होता, आप मेरी बात सुनो। सुनो ना आप दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद कहने लगे सुनो तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो, हम तो तुमसे ये कह रहे हैं कि जिस घर में दो नारियां होती हैं उसमें दो नालियां बहती हैं जो कभी भी एक धारा से नहीं बह सकती। तुम दूसरे विवाह की बात कर रही हो, चुप हो जाओ मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अब सुनीति बोली महाराज कर लो ना, मेरे गर्भ से संतान ने जन्म नहीं लिया कोई बात नहीं, दूसरी मेरी बहन आएगी तो उसके गर्भ से संतान जन्म ले लेगी, आपका भी नाम आगे बढ़ जाएगा और आपके ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगा है ये भी हट जाएगा, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लो। जब सुनीति ने ये बात कही उत्तानपाद से तो सुनीति ने जब जिद पकड़ ली, उत्तानपाद समझ गए कि अब ये बात मानने वाली नहीं है। तो उत्तानपाद ने कहा चलो ठीक है अगर तुम यही चाहती हो कि हम दूसरा विवाह कर लें तो ठीक है हम दूसरा विवाह कर लेंगे। उत्तानपाद ने जब ये बात कही कि हम दूसरा विवाह कर लेंगे तो उत्तानपाद लौट करके आए। इनका उत्तानपाद का दूसरा विवाह हुआ था सुरुचि के साथ में। किसके साथ? सुरुचि के साथ। और सुरुचि के साथ भी जब विवाह करके उत्तानपाद अवध में आए तो ऐसा ही नहीं कि विवाह कर अवध में आए और खुशी विवाह हो गया। बड़े आनंदित हैं आज अवधवासी। खुशी सबने
समझा रहे हैं राजन परीक्षित। उत्तानपाद जब दूसरा विवाह करके अवध में आए सुरुचि के साथ में, तो सुरुचि का डोला जब अवध में आया दादा, तो आज सुनीति को पता चला कि मेरी छोटी बहन विवाह करके अवध में आ गई। तो सुनीति ने एक दासी से कहा कि हे दासी, जाओ जा करके मेरी छोटी बहन का स्वागत करके ले आओ। तो जब दासी पहुंची सुरुचि के डोले के पास में, दासी ने हाथ जोड़े, हे छोटी रानी, आप डोले से नीचे उतर के आइए, आपको बड़ी रानी महलों में याद कर रही हैं, आपका स्वागत करने के लिए वो खड़ी हैं। दादा, जब सुरुचि ने ये बात सुनी दासी की कि बड़ी रानी, सुरुचि कहने लगी, कौन बड़ी रानी? किसकी बड़ी रानी? दासी कहने लगी, तुम्हारी बड़ी बहन, राजा की बड़ी रानी, पहली पत्नी। सुरुचि कहने लगी, इसका मतलब कि मेरे महाराज उत्तानपाद की पहले से भी शादी हो चुकी? दासी कहने लगी, हाँ, पहली पत्नी सुनीति, वो तुम्हें बुला रही है, तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी। मैया, जो सुरुचि ने जब बात सुनी कि महाराज की पहली और पत्नी आती, अब तो सुरुचि आग बबूला हो गई। सुरुचि ने उत्तानपाद की तरफ नजर घुमा करके देखा, महाराज, जब तुम्हारे एक रानी पहले से थी, फिर हमें क्यों लेके आई? क्यों लेकर के आई? तुमने हमारे साथ में धोखा किया, हमारे साथ तुमने कपट किया, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि पहले से तुम्हारी एक रानी थी, फिर भी तुम मेरे साथ विवाह करके आए हो। अब मेरी एक बात सुनो। कौन सी बात? मैं आपको बताऊं। वापस करवा दो मेरे घर, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते।